हाय स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जो पढ़ रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इससे पहले हमने वायर के बारे में मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर ली थी। अब अपन बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। आपने रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेस पे आया था KQX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2। अब यहाँ पर अपन चर्चा करते जैसे वहाँ किया था सेम टू सेम डिटो यहाँ पर करना कैसे? देखो बेटा, मैंने कहा कि सब ये हमारे पास कोई भी रिंग है। ये क्या है हमारा? कोई भी एक रिंग है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। हमने कहा ये हमारे पास कोई भी रिंग है, सोच के देखना, और करंट ऐसे बह रही है, ध्यान से देख, ऐसे बह रही है। ऐसे बहने का मतलब क्या है? यहाँ वाले पोर्शन में अंदर जा रही है। रिंग ऐसे है बेटा, रिंग ऐसे, समझ लो, ऐसे ऐसे रिंग है हमारा। ये रिंग है, इस रिंग में यहां करंट ऐसे जा रही है, ड्र ड्र ऐसे बाहर आ रही है। तो ये दिखा दिया डॉट और ये दिखा दिया, यानी यहां पर कुछ इस तरह से है हमारा रिंग, इस तरह से, और करंट कैसे आ रही है? बाहर। और यहां कैसे है करंट हमारी? अंदर की तरफ। तो हमने कहा सब इसकी एक्सेस पर किसी पॉइंट x पर, सेंटर से x पर एक पॉइंट है जहां पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया? एक dl लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस वायर का। देख, क्या छोटा सा dl टुकड़ा इस तरह से रहा होगा? अरे ऐसे है ना, छोटा सा dl, ऐसी रिंग है, ऐसी, ऐसी देख, ऐसे देख ढंग से। ये रिंग को देखेगा ऐसे दिखेगा बेटा, ऐसे देखेगा तो ऐसे दिखेगा। तो यहां छोटा सा टुकड़ा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा dl, उसमें करंट कैसे बाहर जा रही है? बाहर की तरफ। तो करंट जा रही है बाहर की तरफ। करंट किधर जा रही है? अरे बाहर की तरफ। बोल, क्लियर है? अंगुलियां फैलाओ, किसकी तरफ? करंट जा रही है बाहर की तरफ। देख देख, ये करंट जा रही है बाहर की तरफ। किसकी तरफ अंगुलियां फैलानी है? आर की तरफ। आर किधर है हमारा? ये करंट जा रही है बाहर की तरफ और आर है इधर की तरफ। तो बी किधर की तरफ आएगा हमारा? मोड़ो, इसकी तरफ मोड़ोगे। देखो देखो, ये करंट इधर है, आर की तरफ मोड़ा, तो अंगूठा किधर है? ऊपर। देख, इस डायरेक्शन में। नहीं चमका यार? फिर समझ ले। तेरे को बी निकालना सिखाया था, मैंने कहा था छोटा सा करंट की डायरेक्शन या डीएल की डायरेक्शन में अंगुलियां फैला ले, और आर की डायरेक्शन में मोड़ ले, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? बी की डायरेक्शन को। तो मैंने कहा करंट किधर है बेटा? बाहर। यहां पर बाहर की तरफ है कि नहीं है? यहां पर करंट है बाहर की तरफ। मोड़ना किसकी तरफ है? इसकी तरफ, आर की तरफ। ये ले, ये बाहर, आर की तरफ, और बी इधर आ गया हमारा। ये छोटा सा डीबी आया इस डीएल टुकड़े के कारण। बोल, ये चमका हमारा, ये डीबी आया। इस डीबी का वैल्यू कितना लिखेगा बेटा? देख, इस डीबी का वैल्यू लिख रहा हूं म्यू नोड। इस छोटे से डीएल टुकड़े के कारण से हमारा छोटा सा डीबी आएगा म्यू नोड आई डीएल क्रॉस आर साइन थीटा। साइन थीटा मतलब डीएल और इस आर के बीच में एंगल कितना? सोच के देख, ढंग से देख, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? क्या 90 है? अरे नहीं चमका यार। तो सोच के देख कि अगर तेरे पास ये रिंग बनाया, ये क्या बनाया हमारा? रिंग बनाया। तेरे पास यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर तेरे को इस डीएल के साथ में, जैसे ये मान ले कि ये लाइन है, ऐसी ऐसी लाइन जाएगी 100 तक। क्या ये लाइन इस छोटे से डीएल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? यार, इस छोटे से डीएल के साथ कहीं से भी कोई भी लाइन एंगल बनाएगी, वो कितने का बनाएगी रे? 90 डिग्री का। तो हमने क्या कहा कि सब जो डीएल के साथ में एंगल बनाया आर ने, वो कितना बनाया? 90। तो साइन 90 अपॉन क्या लिखना चाहिए बेटा? ये डिस्टेंस का, नहीं चमका यार, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लिख देंगे R² प्लस X²। अरे भाई, डिस्टेंस तो आर तो यही है ना हमारे पास, छोटे आर की जगह तो यही है हमारा। म्यू नोड आई डीएल साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। डीएल इधर है, ये डीएल है, ये डीएल, सोच के देखिए डीएल, और इसके बीच में एंगल कितना है रे? 90 होगा हमेशा। हमेशा क्या होगा बेटा? 90 होगा। ये छोटा सा डीबी आ गया। अब तू सोच के देख, इसको थोड़ा सा और इंप्रूव्ड रूप फॉर्म में लिख दिया मैंने, म्यू नोड आई इंटू डी एल अपॉन R² प्लस X²। दिस इज द डीबी। ये क्या है हमारा? डीबी। अब डायरेक्शन इधर आई। अब तू सोच के देख, बिल्कुल सोच के देखना कि मान लो अगर छोटा सा टुकड़ा यहां भी ले लेता, कि चारों तरफ होंगे छोटे छोटे टुकड़े, तो मैंने कहा छोटा सा टुकड़ा यहां ले लेता तो करंट अंदर होती, करंट अंदर होती और इसकी तरफ अंगुलियां फैल घुमाता। किसकी तरफ? इस आर की तरफ। सोच के देखना, अब की बार आर ये है हमारा, अंदर की तरफ ऐसे घुमाता तो क्या बी इधर की तरफ आता? अब की बार
क्या छोटा सा dB इधर की तरफ आता? अरे नहीं आया यार। तो इधर की तरफ हमारा छोटा सा dB आया, किधर की तरफ? तो इधर की तरफ हमारा छोटा सा dB आया। तो हमने क्या कह दिया बेटा, हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या चारों तरफ छोटे छोटे dB आएंगे? तो सोच के देख, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो सोच के देख, क्या इस dB के इधर वाले कंपोनेंट कोस 90 माइनस थीटा, इस वाले के इधर वाले कंपोनेंट क्या सारे जुड़ते जाएंगे? पूरी रिंग के जुड़ जाएंगे। और क्या इधर वाले कंपोनेंट dB साइन 90 माइनस थीटा, क्या ऐसे चारों तरफ, जैसे यार ये पॉइंट है तुम्हारा, इस पॉइंट के इधर भी आएगा, इधर 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 इधर, इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आए ऐसे बहुत सारे, एक ये आ गया, एक ये आ गया हमारा, ऐसे इस एक्सिस के ऐसे आ गए, तो सारे नेट मिला के कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरी रिंग के। तो बचेगा कौन सा बेटा? क्या सारे कंपोनेंट यही बचेंगे? क्या इसी के कारण से जो बी नेट आएगा हमारा, तो सब कह देंगे बी नेट आएगा, उसका इंटीग्रेशन कर दो, उसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो यहां से। तो बी नेट बराबर हम लिख देंगे, डीबी का वैल्यू ये लिखो, म्यू नोड आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। और नहीं आया यार, साइन थीटा का वैल्यू यहां से लिख दे इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल से अगर साइन थीटा लिखेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? आर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे तो क्या इसकी पावर पहले एक थी, अंडर रूट में ये और आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 3/2। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ इसमें बदलने वाला कौन? एक्स बदलने वाला है? नहीं। क्या करंट बदलने वाला है? नहीं। डीएल बदलने वाला है। क्या डीएल मिलके टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटीग्रेशन कर दो। यहां से तुझे दिखाया गया कि म्यू नोड आई इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 0 से लेके 2 पाई इंटू आर। अरे नहीं आया यार। क्या क्लियर हुआ बेटा? मैंने क्या किया कि सब हमारे पास जो भी था हमने इस हिसाब से इसका अब इंटीग्रेशन कर दिया। डीएल का एल हो गया, एल को 0 से 2 पाई आर लिख दिया। देखो यहां से कुछ कटा क्या? ओ सॉरी 4 पाई कहां लिखा रहे हमने? ये 4 पाई तो छोड़ दिया शुरुआत से ही। ये 4 पाई साथ में है यार शुरुआत से। ये 4 पाई तो पूरा का पूरा साथ चलेगा हमारा हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। भाई डीबी के अंदर जहां डीबी लिखा गया है वहां 4 पाई चलेगा। ये तो हमारा लिमिट है, ये हमारा लिमिट है यहां। तो 4 पाई चला, ध्यान सुनना, 4 पाई है साथ में यहां, 4 पाई, ये 4 पाई, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहां से जो आंसर मिला तुझे बी का, तो बी का आंसर मिलेगा म्यू नोड आई इंटू आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। जो वलय थी उस वलय की एक्सेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया हमारा वो इतना आ गया। बोल चमका ये बात। ये डायरेक्शन किधर की तरफ आई बेटा? अवे फ्रॉम दिस, अवे फ्रॉम दिस। अब याद कर थोड़ी सी एक बात, तूने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुझे मास्टर ने ग्राफ बनवाया होगा। अब मैं एक बार रफ कर रहा हूं इस बात को। तुझे मास्टर ने जो ग्राफ बनवाया था वो बनवाया था, एक तरफ पॉजिटिव ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक तरफ नेगेटिव था। उसमें ऐसा कहा गया था कि साहब ये प्लस का अगर क्यू है तो यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, अगर यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ऐसा कहा था। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन और दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। ये बात चमकी हमारी। अब हमने यहां क्या कहा? हमने ये चेक किया सब यहां, चलो ठीक है, इस रिंग के इधर की तरफ तो इधर आ गया, अब इधर की तरफ भी चेक कर लेते, यहां चेक कर लेते हैं। यहां अगर चेक करोगे ध्यान से देखो बेटा, करंट कैसे जा रही है? बाहर करंट जा रही है, बाहर, बाहर की तरफ करंट है, किसकी तरफ मोड़ना है? इसकी तरफ मोड़ना है, आर की तरफ। ये हमारा आर है, करंट बाहर की तरफ है, आर की तरफ मोड़ो। क्या बी इधर की तरफ आया हमारा? एक छोटा सा बी इसके कारण से, और इस वाले के कारण से छोटा सा बी किधर आएगा? रे ये डीबी, क्या नेट डीबी इधर की तरफ बचा हमारा? डीबी नेट। अरे नेट किधर बचा? क्या डायरेक्शन यही मिली? चाहे रिंग के इधर चले जाओ, चाहे रिंग के इधर चले जाओ, बी का वैल्यू क्या होगा बेटा? एक तरफ होगा।
तो इसके लिए जो आपने कहा कि साहब बी नेट जो आया म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इससे जो ग्राफ बनाया गया, जो ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरह से बनाया गया बेटा, ये ग्राफ बनाया गया हमारा, और ये जो वैल्यू है हमारी बी की वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है रे हमारी? मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू किसके कहां पर है? आर बराबर या एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे ये जो वैल्यू आई वो हमारी मैक्सिमम। तो एक्स बराबर 0 पे इसका मतलब क्या हो गया? क्या सेंटर की बात कर लिया उसने? यार x बराबर 0 का मतलब ये x 0, क्या b सेंटर की बात कर लिया? तो x बराबर 0 रख दो। क्या b का वैल्यू देखो r की पावर 2 से कट जाएगा, तो b बराबर आएगा म्यू नोड i बाई 2r। ये रात को 1 बजे भी याद होना चाहिए तुमको। तो बेटा ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया? हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाल लिया एट द सेंटर ऑफ द रिंग। कहां निकाला हमने? सेंटर ऑफ द रिंग पे हमने बात कर ली। बोल चमक गई ये बात यहां तक की? कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर हो गया ना रे ये चीज कि साहब हमने पूरी रिंग लिया। इस रिंग के कारण तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी उसके एक ही तरफ होती है। इस रिंग के इधर ही तरफ होगी हमारी, या तो इधर होगी या इधर होगी। वो अपन आगे और भी अच्छे से डिस्कशन इसका करेंगे। अब इनके न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग कि रिंग का और वायर के दो चीजें हमने पढ़ ली बेटा। वायर के लिए जो बी पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी इंटू ब्रेकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये बातें हमने पढ़ी थी। अब अपन इसके कुछ सवाल करते हैं। जैसे मैं पहले सवाल की बात करूं बेटा, मैंने कहा साहब ये हमारे पास कोई रिंग है, इस रिंग में ऐसे करंट बह रही है आई, ये इसका रेडियस है कोई भी आर। आपसे बोला गया इसके सेंटर पे भी बताओ। क्या पूछा गया बेटा? इसके सेंटर पे। अब सोच के बता कि यार अगर सोच के देख, ये छोटा सा टुकड़ा ले लेता है इस छोटे से टुकड़े का, तो करंट ऐसे बह रही है, तो करंट की दिशा में अंगुलियां फैला ली। क्या ऐसे मोड़ूंगा आर की दिशा में, यहां चाहिए तेरे को बी। अरे भाई ये छोटा सा डीएल ले ले, कहीं भी ले ले, तो छोटा सा डीएल इधर की तरफ है करंट की डायरेक्शन में। क्या आर की तरफ मोड़ दिया, यानी जहां चाहिए उसकी तरफ मोड़ लो। अंगूठा किधर आ रहा है? अंदर। तो पहली बात तो है यहां जो बी आएगा वो कैसा आएगा? बोल अंदर की तरफ आएगा। हमने ये बताया था अभी आपको कि साहब जो सेंटर होगा उस सेंटर पे जो बी का वैल्यू आता है वो म्यू नोड आई बाई 2r आता है। म्यू नोड आई बाई 2r आता है। क्या चमकी ये बात बेटा कि साहब बी का वैल्यू हमने जो निकालना सीखा था एट द सेंटर विच इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई अपॉन 2r। म्यू नोड आई अपॉन 2r। क्या यहां तक की चर्चा हमने कर ली थी रे? इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर हमने कहा सब ये तो पूरी रिंग के कारण था। अगर रिंग आधी होती तो बेटा जो b का वैल्यू आएगा, b का वैल्यू वो आएगा म्यू नोड i अपॉन 2r। तो कंप्लीट रिंग के लिए था। अब आधी रिंग के लिए बोला गया तो क्या आ जाएगा? आधा आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा और कैसे आएगा? अंदर की तरफ क्रॉस आएगा। चमका ये बात। मैं तो ये कह दूं कि सारी बातें छोड़ो, ये तो पूरी रिंग के लिए था ही था हमारा। हमने कहा कि सब पार्ट ऑफ द रिंग, रिंग के पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पार्ट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए उसकी चर्चा अपन करते हैं। हमने कहा साहब दिस इज द पार्ट ऑफ द रिंग। ये हमारा क्या है बेटा जी? पार्ट है रिंग का जिसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया। सेंटर पे क्या बनाया रहा? इसने कोई एंगल बना दिया। यहां पर कोई एंगल बनाया और ये एंगल कितना बनाया उसने? थीटा एंगल। ध्यान से सुनना, ये आर हमारा, ये करंट बह रही है बेटा, ये इतना आर्क बना दिया, इतना सा आर्क, ठीक है। इसके लिए तो एक बार बताओ बेटा, पूरी रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है बताओ? म्यू नोड आई बाई 2r। बोल होता है कि नहीं होता? मैं कह दूं यूनिट एंगल के लिए कितना होगा बताओ? म्यू नोड आई अपॉन 2r। ये तो पूरी रिंग के लिए था।
ये कितने एंगल के लिए था बेटा? 2 पाई एंगल। अरे भाई टोटल तो 2 पाई बनता था यार, 2 पाई एंगल के लिए था, तो क्या यूनिट के लिए 1/2 पाई कर दूंगा। अरे नहीं चमका यार। अब किसी भी थीटा एंगल के लिए कर ले, किसके लिए कर ले? थीटा एंगल के लिए। तो थीटा एंगल के लिए बात करूंगा तो क्या देख, एक मिनट ध्यान देना यहां से, मेरे पास म्यू नोड I/2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। क्या समझ आ गया? रे मेरी कहानी क्या लिखा मैंने कहा कि साहब इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोड I/4 पाई r इंटू थीटा। ये ले, तो ये हमने b निकालना सीख लिया। इसके लिए कि साहब b जो है किसी भी पार्ट ऑफ द सर्किट जो है, पार्ट ऑफ द सर्किट है, उसके अंदर हमारा b का वैल्यू क्या आएगा वो चमका दिया हमने किसी भी पार्ट के लिए। क्या अब किसी भी भाग के लिए निकाल सकता है? जैसे मान लो तुझे कह दिया साहब इसमें कोई करंट बह रही है I, डायरेक्शन तो तेरे को खोपड़ी से निकालनी है रे। मान लो ये एंगल है 60 डिग्री, बताओ इसके कारण से सेंटर पे b कितना आएगा? क्या लिखेंगे? म्यू नोड I/ कितना 2r। ये तो क्या पूरी रिंग के लिए होता है। पहले क्या करेंगे, इसमें 2 पाई से डिवाइड करेंगे, फिर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से, पाई/3 से, पाई से पाई कट गया तो आंसर आ जाएगा म्यू नोड I/4 3 12r। ये लो खत्म। ये हमारा b एट द सेंटर आ गया। बोल चमका ये बात बेटा? तो ये हमने b निकालना सीख लिया एट द सेंटर ड्यू टू पार्ट ऑफ द रिंग। अब अभी तक हमने रिंग की चर्चा किया ये, अब अपन बात करते हैं साथ में वायर के साथ। जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो वायर के साथ में करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं यहां पर जो प्रॉब्लम्स है बेटा वो आपको 3D में भी सोल्व करनी है। जेई वाले बच्चे तो ध्यान रखें, 3D के प्रॉब्लम ही आते हैं जेई में, तो नीट की बात ही नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूँ नीट में तो फिर भी चलो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जेई में खास तौर से समझ गए बात को। तो बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या कहा कि सर मेरे पास ये सवाल है एक, ये लो एक सवाल है, ऐसे करंट बह रही है, ऐसे करंट बह रही है, जो है बाहर वाला है उसकी रेडियस हमने कोई भी r मान ली। ये लो बाहर वाले की रेडियस क्या मान ली हमने? r मान ली। और इस सॉरी अंदर वाले की, बाहर वाले की हमने 2r मान ली। बोल चमका ये बात? तो बेटा अंदर वाले की r मान ली और बाहर वाले की क्या मान ली? 2r। आपसे पूछा गया सेंटर पे भी बताओ। कहाँ पूछा गया? सेंटर पे भी बताओ। और सवाल लिख देता हूं फिर सोल्व करेंगे बेटा एक साथ ही सबको। मैंने कहा कि सर मेरे पास ऐसा है, कोई वायर आ रहा है, कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, और ऐसे आ रहा है, आया और ऐसे चला गया। मान लो ये इन्फिनिटी पे ये करंट आ रहा था, ये हमारा रेडियस कितना है? r। ये रेडियस कितना है? r हमारा रेडियस है। ये इन्फिनिटी से आ रहा था, दिस इज द सेमी सर्कुलर पार्ट बना दिया बेटा। और अपन पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा इनको सोल्व करने का तरीका क्या, और सुन लो, और एक और कर देता हूं, एक सवाल और। ये हमने एक अंदर रिंग बनाया और एक हमने बाहर रिंग बना दिया, और हमने इसको यहां से जोड़ दिया। देखो बेटा इस सवाल की अपन चर्चा करते हैं। इस तरह से हमारा एक सवाल है जिसमें हमने कहा ये यहाँ से हमने इसको काट दिया है, यहाँ से हमने इसको काट दिया है, यहाँ से हमने इसको काट दिया है। इस तरह से हमने एक सवाल बना दिया, ये अंदर वाला काट दिया, अगेन ये बाहर वाला काट दिया। ये सवाल हो गया हमारा सिमेट्रिक सवाल है। ये कैसा है हमारा? सिमेट्रिक सवाल है। अंदर वाले की रेडियस जो है वो r है और बाहर वाले की जो रेडियस है वो 2r है। करंट बह रही है ऐसे, करंट कैसे बह रही है? इस तरह से करंट बह रही है। ये सवाल भी निकाल लेंगे। कहाँ निकालना अपन को समझ में आ रहा है क्या करना है ना? तो देखो तो बेटा इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार बताओ, देखो इसमें पार्ट बना देता हूं, ए, ये बी, ये सी, ये डी। सोच के देख, क्या ए बी पार्ट जो है, इतना सा जो वायर है, क्या वो पासेस थ्रू द सेंटर?
दिस पार्ट ऑफ दिस वायर इज पासेस थ्रू द सेंटर, सो ड्यू टू दिस वायर इज जीरो। क्या ऑल्सो दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो? अरे इसके कारण भी यहाँ जीरो होना चाहिए। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। मैंने कहा इसके कारण से और इसके कारण से यहाँ भी जो भी आया वो हमारा क्या आया? अरे भाई साहब जीरो आया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट था जहाँ आपको बी चाहिए था वो ऑन द एक्सिस आ गया। अरे कैसे आ गया? ऑन द एक्सिस आ गया। अब देखो बेटा, अब हमने क्या कहा कि सब इसके कारण से आएगा, सिर्फ एक तो इस आधे सर्कल के कारण। तो इस आधे सर्कल के कारण से देखो क्या ऐसे है तो ऐसे घुमा लो, किधर आया? अंदर की तरफ। तो म्यू नोड आई बह रहा है, आई अपॉन 4r आ गया। अरे 2r होता है, 2r पूरी रिंग का होता है, हमको किसका चाहिए था? आधी रिंग का। तो हमने आधी रिंग के लिए लिख दिया। क्या ये अंदर की तरफ आया? अब सोच के देख, ये वाली बाहर वाली रिंग के लिए क्या बी बाहर आएगा? अरे नहीं चमका यार। निकालने का तरीका ऐसे घुमा लो, जिधर घूम रहा है करंट उधर घुमा लो अंगूठा, किसको बताएगा? हाँ, तो हमने कहा कि इस बड़ी वाली रिंग के कारण से म्यू नोड आई अपॉन 4 इंटू 2r। इसका रेडियस कितना है बड़ी वाली रिंग का? 2r। ये कैसे आया? बाहर की तरफ। तो बी नेट कितना आ जाएगा वो निकाल ले। बड़ा कौन सा आया? रे क्या अंदर वाला बड़ा आया? तो हम लिखेंगे म्यू नोड आई अपॉन 1/4 माइनस 1/8। तो 1/8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1/8 बच जाएगा। भाई ऐसा लिख दिया हमने। ये 4r यहां हमने कह दिया 1 माइनस 1/2। और कैसा बचेगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा है? देखो ये। तो क्या आंसर आया? म्यू नोड आई अपॉन 8r और क्रॉस की तरफ आया। रे अरे नहीं चमका यार। क्या बी का वैल्यू निकाल लिया इस सवाल के लिए तूने? कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया यार। अब सुन, इसके लिए आजा बेटा, इस सवाल में आजा। क्या इस वाले के कारण से, इस वायर के कारण से, यहां तक वायर के कारण से देख करंट ऐसे है, इधर निकालना है ओ पे। देख डर डर क्या अंदर आएगा? इसके कारण से। इसके कारण से कैसा आएगा? अंदर। करंट ऊपर है, डीएल की तरफ अंगुलियां फैला लो, आर की तरफ मोड़ो तो बी अंदर। इसके कारण से जो भी आया वो बी अंदर की तरफ आया। वो कितना आया? म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई इंटू आर साइन 90 प्लस साइन 0। याद कर, ऐसा ही था क्या फॉर्मूला? क्या अनंत वायर के कारण से साइन θ1 प्लस साइन θ2 था? तो बेटा एक एंगल तो अनंत से आ रहा, तो θ1 हो गया, यहां से बनने वाला वो 90 हो गया। एक एंगल यहां खत्म हो गया ये वायर, उसके बाद में रिंग चालू हो गया तो साइन 0। क्या साइन 0 को 0 लिख दूं मैं? तो यहां से जो आया वो कैसा आएगा? क्रॉस जैसा। तो हम लिख दिया म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर। क्रॉस आया। अब सोच, इस रिंग के कारण से भी अंदर ही आना चाहिए, और रिंग का कितना आएगा? अंदर ही आएगा। तो बड़ा अंदर वालों को जोड़ दूं एक ही जगह में। भाई अंदर ही अंदर आ रहा है, तो जोड़ दिया सबको। प्लस म्यू नोड आई अपॉन, क्या आधी रिंग है क्या? तो 4r आ जाएगा। आधी रिंग है तो ऐसा लिख दिया कि 2r, ये हमारी पूरी रिंग का होता है, आधी रिंग का आधा कर दो। फिर इस वायर के कारण से, बट बताओ इस वायर के कारण से यहां भी कितना आएगा? 0। तो क्या बेटा यही आपका नेट बी बचा रहे, जो किसकी तरफ आया? हमारा क्रॉस आ गया। अरे कैसा आया? क्रॉस आया। अब इस सवाल को देख, ढंग से देखना। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। बाहर वाले के कितने पार्ट है? 3 पार्ट। क्या 3 पार्ट तो है और 3 खा गया? 3 पार्ट है तो 3 खा गया, यानी बाहर कैसी रिंग है हमारी? आधी रिंग। और क्या अंदर भी आधी रिंग है? ध्यान सुनना, बाहर भी आधी है और अंदर भी आधी है। देख इसके कारण से, अंदर वाले के कारण से बी किधर आएगा? अंदर। और बाहर वाले के कारण से भी बी किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा। तो दोनों के कारण से बी को जोड़ देंगे। म्यू नोड आई, पहले अंदर वाली रिंग का लिख देता हूं। अरे आधा पार्ट, आधा आधा तो खा गया ना, तो ऐसे सोच लो कि आधी रिंग बची है। आधी रिंग के लिए आएगा म्यू नोड अपॉन 2r। फिर बाहर वाली के लिए लिखूंगा तो वो लिखूंगा म्यू नोड आई अपॉन 4 इंटू 2r। सॉरी, म्यू नोड आई अपॉन 2r होता है, 2 की जगह 2r लिख दिया। और आधा लिखना है तो 1/2 भी लिखना पड़ेगा। भाई ये तो हमारा रेडियस है इसका। ये क्या है? इस बाहर वाली रिंग का 2r तो रेडियस है, तो म्यू नोड आई बाई 2r। ये तो पूरी रिंग के लिए, हमको तो आधी रिंग बनी ना बाहर वाली। और ये जो वायर्स है देखो, ये वाले, ये सारे वायर्स सेंटर से पास होंगे ऐसे। अगर सारे सेंटर से पास होंगे तो सेंटर पे बी का वैल्यू कितना? 0। तो ये नेट बी आ जाएगा। और क्रॉस, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ आएगा। समझ में आया मेरा सवाल कैसे सवाल किया रे बेटा? अब और बढ़ते हैं बेटा। अभी मैं 2D के सवाल करा रहा था ये, अब 3D में घुसते हैं हम लोग।
3D में सवाल करेंगे हम लोग। देखो बेटा सवाल कैसे करेंगे 3D के सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, खूब सवाल कर सकते हैं इनके अंदर अपन। देखो हमने क्या कहा कि सब हमारे पास ये एक इस तरह का अपन को दे दिया गया, ये हमारा एक्स एक्सिस बोल दिया बेटा आपको, ये आपको वाई एक्सिस बोल दिया और जेड एक्सिस कहीं इधर रहा होगा, कहीं इधर। हमें क्या कहा गया, एक वायर आया, कहां से आया, इनफाइनाइट से आया। करंट कितनी आई उसमें, आई, इस डायरेक्शन से आया जेड से, और वो ऐसे आ गया, ये आ गया बेटा, और वापस चला गया ऐसे, जिधर आया था उधर ही वापस चला गया। एक करंट है ये, और ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो हमने क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दो। ऐसे करंट चला गया। सवाल समझ में आया पहले मैंने क्या बनाया, ये सोच के देख ढंग से। अगर तू देखेगा बेटा इसको, अगर ढंग से तुझे दिखाई दे तो ये सवाल तुझे ऐसा दिखाई देगा, कैसा, ये इन्फिनिट पर जा रहा है बेटा, ये ऐसे दिखाई देगा कि ये जो वायर्स है हमारे, ये करंट हमारा ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर। और जेड तो इधर ही है ना, जेड किधर है बता मेरे को, क्या जेड इज द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर है यार इसके। सही बात कहा मास्टर ने कि सब इधर की तरफ है हमारा, तो करंट ऐसे जा रही होगी। सोच के देख, सोच के देख, क्या इसके अंदर करंट ऐसे आ रही होगी, नहीं चमका यार। तो हमको इस ओ पे बी चाहिए बेटा, इस ओ पे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो सोच के देख, सबसे पहले ये हमारी एक्सिस थी, हमें किसके कारण से निकालना, पहले इस वायर के कारण से। ये वाला वायर ऐसा है, ये जेड से आ रहा है, करंट ऐसे जा रही है, करंट कैसे जा रही है, देख ढंग से देख, क्या करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। तो देख बी कैसे आएगा, क्या नीचे आएगा, देख करंट की तरफ अंगुलियां फैला लो, करंट की तरफ अंगुलियां फैला लो, आर की तरफ मोड़ो तो बी किधर की तरफ आया, नीचे की तरफ। क्या इस वायर के कारण से बी नीचे आया, तो मैं लिख देता हूं म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई इंटू आर, दिस इज आर, जो किधर आया रे, माइनस के जे केप में। अगर ढंग से समझ में आया तो ये बात आई क्या, इतनी सी। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये 3D का सवाल है, ढंग से समझना नहीं तो नहीं आएगा। मैंने कहा ये वायर ऐसे आ रहा बेटा, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रही है करंट। 3D को समझने की कोशिश करो, फील करो कि सब बी इधर की तरफ है, बी इधर है, मतलब करंट ऐसे, करंट ऐसे, आर ओ इधर की तरफ, जहां पर बी चाहिए उसकी तरफ मोड़ना है। तो करंट इधर है, बी की तरफ, ओ की तरफ मोड़ा तो बी किधर आया, नीचे, बी आ गया नीचे। नीचे का मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई हमारी, माइनस जे के। अब इस वाले की चर्चा कर लेते हैं। इस वाले में करंट कैसे आ रही है, इधर बाहर ऐसे आ रही है बेटा, ऐसे आ रही है, तो करंट की तरफ अंगुली फैला लिया, इसकी तरफ मोड़ा, देख करंट बाहर की तरफ ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन जेड डायरेक्शन। सो वी want to the magnetic field at O, so we wrapped around O। हमने इस अंगुलियों को कल फिंगर को मोड़ दिया ऐसे, ये करंट था इधर की तरफ, ऐसे मोड़ दिया O की तरफ, तो B किधर मिला, नीचे। क्या इस वायर के कारण से भी B नीचे ही मिला, B नीचे के मिलने का मतलब म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R माइनस का जे के। ये क्यों लिख रहा हूं, ये आधा इनफाइनाइट वायर है बेटा, आधा इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला याद करो, यही था, आधे इनफाइनाइट का तो यही था। अब बात आई इसके लिए बेटा, इस रिंग वाले पार्ट के लिए। इस रिंग वाले में अंगुलियां घुमाओ, जिधर घूम रहा है करंट उधर घुमाओ तो बी किधर आएगा, अंदर। तो रिंग के कारण से जो आया, क्या रिंग आधी बन रही है बेटा, तो लिख दू आधा। भाई 2R हुआ करता है पूरी रिंग का, अरे 2R किसका होता है, हमारा पूरी रिंग का, हमको आधा बना दिया, इंटू माइनस का के कैप। क्या ये हमारा बी नेट आया, नहीं चमका यार। यार ये हमारा मेथड होता है बेटा बी निकालने का सही तरीके से, कि हम सब बड़े से बड़े सवाल को भी इससे सोल्व कर सकते हैं। क्या चमकी कि नहीं चमकी रे बातें मेरी, और करवा देता हूं 2-4 सवाल। देखो मैं बड़े बड़े सवाल करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए। बेटा ये 3D है, अगर आपको 3D फील होगा तभी आप सवाल कर सकते हो, अन्यथा सवाल करना आसान नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखे बेटा। मान ले मैंने ये सवाल ले लिया अब की बार, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक। ये हमने एक पार्ट ले लिया सर्कल का, ये किसका पार्ट ले लिया बेटा, सर्कल का। यही पार्ट ले लिया यहां पर, यही पार्ट ले लिया यहां पर। ये समझ आ रहा होगा क्या बनाया मैंने, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। रेडियस है जो ए है, रेडियस क्या है इसका, ए।
ऐसे करंट बह रही है बेटा, ऐसे देखते जाओ, उल्टी बहा दो, उल्टी बहा दो, उल्टी बहा देता हूं बेटा, ऐसे बह रही है करंट, ऐसे बह रही है करंट। देखो ये अगर आपको समझ आए तो क्या होना चाहिए, देखना बिल्कुल ऐसे समझना बेटा कि एक हमारे पास सर्कल का पार्ट तो इस पे बना, भाई जेड तो ऐसे होता है हमारा, ढंग से देखना। अरे भाई ये सोचो कि जो जेड हुआ हमारा वो किधर हुआ, देख देख जेड तो इधर हुआ, सोच के देखना, इसको भूल जाओ, इस पार्ट को, इन पार्टों को भूल जाओ, इनको नंबर दे देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर बेटा ये चीज समझ आ गई तो पूरा चैप्टर में कोई दिक्कतें नहीं आई बी निकालने में, हर सवाल को कर सकते हो तुम। जैसे मान लो ये हमारे पास इधर की तरफ हमारा डायरेक्शन, ये हमारा जेड है, तो सोच के देख इस वाई से ये यहां सर्कल बनेगा बेटा, ऐसे ये सर्कल जो यहां बन रहा है ना जेड पे, वो ऐसा बनेगा ड्र 1/4 सर्कल। एक सर्कल बनेगा यहां ड्र, देख ऐसा, चमका क्या रे, चमका क्या, नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया रे। जो हमारा बेटा कमरे का कोना होता है, जैसे मान लो मैं कमरा बना दूं एक, ऐसे फील और करा देता हूं मैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, करते हैं बेटा फील। मैंने कहा ये हमारा कोई कमरा है, ये कमरे की दीवारें होती है बेटा, देखो ऐसा दिख रहा है आपको। तो देखो कैसा है, एक सर्कल का आधा पार्ट तो यहां बना दिया, एक सर्कल का आधा पार्ट हमने यहां बना दिया, और आधा नहीं 1/4। अब चमका, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये एक पार्ट हमारा यहां बन गया 1/4, ये 1/4 यहां बन गया, और यही 1/4 यहां बन गया। यानी इस कोने से बनाया हमने, ये कोने पे जो बनेगा वो हमारा ये सवाल बना है। आपसे पूछा गया कि साहब ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, किस पे बताना है, ओ पे। बिल्कुल चमकाते हैं सवाल को, देख बेटा जी कैसे सोल्व करना है, इस बात को ढंग से समझते हैं हम लोग। देखो क्या हुआ, हमने क्या कहा कि साहब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपन को, क्या चाहिए अपन को, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहां पर चाहिए बेटा जी अपन को, सेंटर पे चाहिए। अरे कहां चाहिए, सेंटर पे चाहिए यार, हाँ सेंटर पे चाहिए साहब। तो सेंटर पे कैसे निकाले, देख ढंग से देख, क्या इस वाले के कारण से, इस वन वाले के कारण से देख अंगुलियां घुमा ऐसे, तो सेंटर पे किधर आएगा, बाहर की तरफ। बाहर कौन सा डायरेक्शन है, प्लस का जेड, तो इस वाले के कारण से आएगा म्यू नोड आई, आई करंट बह रहा सब में आई आई, म्यू नोड आई अपॉन 2 इंटू ए। ये तो पूरी रिंग का था, ये कितना पार्ट है रिंग का, 1/4, तो 1/4 इंटू कौन सा लिखू रे, क्या बाहर की तरफ आया तो प्लस का के केप हुआ। और सुन, ये तो इसके कारण से आया, इस वाले पार्ट के कारण से, इस वाले का मतलब यहां वाले के कारण से। देख ऐसा है हमारे पास, तो ऐसा है, देख ऐसे रिंग का तार है, ऐसे रिंग का तार है, ऐसे सोच के देखना बिल्कुल बेटा, ऐसे ऐसे हमारे पास रिंग बना हुआ है यहां पर, ऐसे क्लियर कर बात को। ये यहां से यहां मिला हुआ है, तो ये रिंग ऐसे बना रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा होगा, यानी ऐसे करंट जा रहा होगा, तो बी किधर आया होगा, इधर की तरफ। तो हमने कह दिया सब 2 नंबर के कारण से बी आएगा म्यू नोड 2a 1/4 इंटू कौन सा डायरेक्शन आया, आई कैप। ये भी चमका। ये वाला देख, अब ये वाले में ऐसे तार जुड़ रहा होगा, तो करंट ऐसे जा रही होगी, तो बी किधर आएगा, जे में। मैग्नीट्यूड सारा का सारा सेम आया है, मैग्नीट्यूड कैसा आया है, सेम आया है, परंतु डायरेक्शन सॉरी जे केप आएगा भी। तो हमने कह दिया म्यू नोड आई अपॉन 8a आई के प्लस जे के प्लस के केप। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √3/8 म्यू नोड आई बाई ए। दिस इज द बी एट द ओ। अरे कहाँ आया ये, डायरेक्शन के साथ में लिखोगे तो ये आंसर आएगा, स्केलर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आंसर आएगा। अरे चमका कि नहीं चमका यार, यार मैंने यहाँ तक की कोई कहानी में दिक्कत आई मेरी में यार, कोई कंफ्यूजन है क्या, और सुन लेते बेटा। 1-2 सवाल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ, तुम सोल्व कर लेना उस सवालों को। देखो एक थोड़ा टफ सा लगेगा आपको, हो सकता है वो सवाल बनाता हूँ। देख प्लेन बनाया हुआ जेई एडवांस का सवाल है हमारा, पर आपके लेवल में सवाल है, नीट वाले और जेई मेन के लेवल में। देखो कैसा है, हमने कहा सब हमारे पास ये एक्स एक्सिस था हमारा, दिस इज वाई एक्सिस है। हमने कह दिया एक प्लेन बना दिया हमने, ऐसा ऐसा प्लेन बनाया, इस तरह से।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ध्यान से देखना बेटा, क्लियर हो गई ये बातें, समझ में आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब हमारे पास सवाल ये है कि एक वायर आया हमारा इस तरह से आया इन्फिनिटी से, जिसमें करंट आई बह रही है, और उस वायर से, ये वायर इस तरह से आया, एक मिनट रुको 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 रुको, थोड़ा सा वायर को हम यहाँ से लाते हैं। ऐसे वायर आया और इस प्लेन में ऐसा सर्कल बना दिया बेटा, और ये वायर ऐसे चला गया। ये जेई वाले बच्चे ही ध्यान दे ज़्यादा इस सवाल पे। देखो क्या सवाल दिख रहा है आपको, कुछ चमक रहा है क्या? नहीं चमका तो बताना मेरे को। क्या हुआ, वायर आ रहा है ऐसे अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, इस प्लेन के अंदर ऐसे वायर आ रहा है जिसमें करंट आ रही है, ये अलोंग द जेड एक्सिस आ रहा है इस प्लेन में। ऐसे वायर आया ऐसे, ठीक है, सेंटर की तरफ। ये हमारा ओ है, ये रेडियस हमारा आर है, ये भी आर रेडियस है। तो ढंग से देखना बेटा, इस जगह पर आपसे क्या कहा गया, बी निकालना। करंट ऐसे आई और ऐसे चलेगी, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो सोच के देख, क्या ये वायर जो आ रहा है वो पास हो रहा है ओ से, तो इस वाले के कारण से बी कितना आएगा, 0। इनको सेगमेंट में बांट लो, ये 1 नंबर सेगमेंट, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो B1 कितना आ गया हमारा, 0। या ऐसा लिख दूं, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। तो क्या B1 बराबर तो 0 आया हमारा, B1 का वैल्यू 0। अब सोच B2, ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन ऐसे है बेटा, ये ऐसे वायर में जा रही है करंट। अरे प्लेन भाई, जेड एक्सिस तो ऐसे है ना, तो ये ऐसा आधा रिंग बना, ऐसे आधा रिंग बना, आधा रिंग ऐसा बना, तो हमने कहा सब करंट ऐसे बह रही है, तो बी किधर की तरफ आएगा, माइनस आई में। तो लिख देंगे माइनस का म्यू नोड आई अपॉन 4 इंटू आर, रेडियस कितना है आर, इंटू जे के आई कैप। माइनस का आई कैप था तो मैंने माइनस यहां लगा दिया, या यहां लगा दो। अब इसकी बात करें बेटा, ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। देख ये एक्स एक्सिस है और ये वायर है, ये वायर इधर है, ये वायर इधर है। तो सोच के देख, करंट ऐसे है, बी ऐसे निकालना है तो किधर आएगा, नीचे। करंट ऐसे, बी इधर की तरफ, अरे भाई यहां है तो करंट ऐसे है, ओ की तरफ घुमाओ तो बी किधर आएगा, नीचे। नीचे आने का मतलब हुआ म्यू नोड आई अपॉन, क्या सेमी इनफाइनाइट है क्या, तो 4 पाई इंटू आर माइनस का जे केप। ये ले, ये आंसर हो गया इस सवाल के लिए हमारा। चमका कि नहीं चमका रे, बिल्कुल समझना चाहिए यार। आपको डायरेक्शन के साथ में सॉल्यूशन करना है, अगर डायरेक्शन साथ में लोगे तो आपके सवाल का आंसर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बोल बात समझ में आई मेरी? ये कर सकते हो बेटा ऐसे सवालों को, कुछ भी नहीं है, चाहे जितने सवाल कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सवाल आने चाहिए। आ गई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे सवाल में तो करा बेटा, ये ले, ये आया ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, यहाँ बताओ ये करंट आई ऐसे ऐसे, बी बताओ ओ पे कितना आएगा। क्या कर सकते हो यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्या बी निकालना आता है यहाँ से? और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। ये लो, ये आया, ये 1/4 पार्ट था, ऐसे चला गया, ये लो। सेंटर पे कहीं भी पूछ ले, यहाँ पूछ ले सेंटर है ओ, यहाँ पर भी बताओ। तो बेटा आपको एक पार्ट अगर आपको निकालना सीख लिया, जितने मैंने बेसिक सवाल कराए उतना अगर आपने सीख लिया, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। आप कोई भी सवाल कर सकते हो, चाहे वो IIT एडवांस का आए इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में 3D का सवाल करवा दिया, मतलब IIT एडवांस का करवा दिया। चाहे नीट में तो घोंचू सवाल आते बिल्कुल टाइम पास, नीट में कोई लेवल थोड़ी आता है सवालों का यार। बोल क्लियरिटी आई? अब सुन बेटा, मैंने कहा कि सब एक चीज पढ़ते हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर n, अगर मैं कह दूं कि अभी तक जो अपन बात कर रहे थे वो सिर्फ एक टर्न की बातें कर रहे थे, अगर मान लो बहुत सारे टर्न हो हमारे पास तो क्या करेंगे हम लोग? तो सब नंबर ऑफ अगर टर्न ज्यादा हो तो हमने कहा जो रिंग है, जैसे ये था हमारा, ये रिंग था, करंट ऐसे बह रही थी मान लो आई, इसका रेडियस r था, इसमें नंबर ऑफ टर्न है n, तो b कितना आएगा एट द सेंटर?
सेंटर पे आया था म्यू नोड आई अपॉन 2 इंटू आर, यही आया था। अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रिंग के अंदर ऑन द एक्सेस वहां पर भी यही कहानी करेंगे। b इज इक्वल टू म्यू नोड आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोल चमकी क्या बात है यार, कोई कंफ्यूजन है इस बात में? अगली बात पढ़ते हैं बेटा। इतनी कहानी हमने देखी, आगे देखो। आगे हमने क्या कहा कि सब एक सवाल था, जेई का सवाल है पुराने जमाने का, वो सवाल देख लेते हैं एक बार। देखो क्या सवाल है। ऐसा कहा गया, ऐसे नहीं, रुक जाओ, एक मिनट। हमने कहा सब हमारे पास जो सवाल है वो ऐसा, यूनिफॉर्म है, जलेबी जैसा। खाने वाली जलेबी की बात कर रहा हूँ, उस जलेबी की बात नहीं कर रहा तुम जो सोच रहे हो। देखो बेटा, मैंने क्या कह दिया कि साहब इसमें करंट बह रही है। करंट मान लो ऐसे बह रही है, ऐसे करंट बह रही है, ठीक, ऐसे करंट बह रही है। इस सेंटर से इसकी रेडियस है हमारी a, और इसकी जो सेंटर से यहां की रेडियस है वो है b हमारा। कितना है बेटा, b रेडियस है। आउटर रेडियस कितना है, b। और बोला गया द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं रे, कैपिटल N है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बेटा अगर एक ही जगह पर एक ही रेडियस के n टर्न होते तो सीधा सीधा लिख देते, लेकिन ऐसा अब नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, उस पर आ जाओ। तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग के कारण से अलग अलग होगा। तो मैंने क्या किया कि सब मैं x पे जाके, कहां पे जाके, x पे जाके dx थिकनेस का क्या काट दिया, एक एलिमेंट ले लिया। सोच के देखना कितने का काटा मैंने, ds थिकनेस का। तो ds थिकनेस में यहां अलग बना देता हूं। मैंने कहा कि सब x पे जाके dx का मैंने एलिमेंट काट दिया साहब। सोच के देखना, बिल्कुल मजा आना चाहिए यार, ऐसा नहीं। मान लो ये मैंने dx का एक एलिमेंट काट दिया। ये थिकनेस कितना हमारा, dx लेंथ। ये कितनी रेडियस में जाके रे, x रेडियस। ध्यान से सुनना। अब एक बार बताओ कि तो बहुत सारे वायर्स है ना हमारे, ये कैसे हैं, क्या बहुत सारे वायर्स है? तो मैं ये कह दूं क्या ये बहुत सारे जो वायर्स है उसके कारण से ये कह सकते हैं कि आप इस dx के अंदर क्या पता कितने वायर आए होंगे, कोई पता। तो एक बात बताओ कि पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट मोटाई में कितना वायर आएगा? तो आएगा n/b-a। हमको कितने में चाहिए रे, dx वाले में, b-a इंटू dx। क्या आए, नंबर ऑफ टर्न्स। ये किस में आए नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, ये नंबर ऑफ टर्न्स आए हमारे इस वाले के अंदर। भाई इतने a से लेके b तक है, तो हमने कहा इसके अंदर ही है सारे के सारे टर्न। तो b n अपॉन यूनिटरी मेथड लगा दिया। टोटल n थे वो कितने में है, इतने में। तो दिस इज b माइनस a। तो n अपॉन b माइनस a हमको कितने में चाहिए, dx में कितने वायर आए, इतने वायर आए। क्या टोटल करंट इन दिस, टोटल करंट इन dx थिकनेस, dx थिकनेस में टोटल करंट कितनी आएगी, ये नंबर ऑफ वायर्स है, एक वायर में कितनी है, i। तो इन सब में कितनी हो जाएगी, nb-a dx इंटू आई। अरे नहीं आया यार। अब इस रिंग के कारण से अंदर लिख दे छोटा सा db, वो आएगा म्यू नोड इंटू आई। आई कितना लिखूंगा, ये नेट आई है बेटा, दिस इज नेट आई। नेट आएगा n इंटू dx अपॉन b-a। नंबर ऑफ टर्न्स आ गया हमारा, आई लिख दिया हमने इंटू ये म्यू नोड एन आई अपॉन कितना 2r। r की जगह कितना आएगा, क्या x आएगा, नहीं चमका यार। ये बात छोटा सा dB आया इस रिंग के। अरे म्यू नोड एन आई अपॉन r, 2r आया पूरी रिंग के लिए। ये हमारा
अलग चीज हुआ। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नोड आई अपॉन 2r, दिस इज n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस थिकनेस। सो इंटीग्रेट दिस कहां से कहां तक, a से लेके b तक, तो आंसर आएगा म्यू नोड n आई अपॉन 2b माइनस a। देखो dx बाई x हमारा वेरिएबल है, तो ln b बाई a। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अरे क्या सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया आपने? अरे नहीं चमका यार, बोल क्लियरिटी आई मेरी बात में बेटा, आया कि नहीं आया? अरे अगला लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। किसके कारण से? सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू आता है उसकी चर्चा अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो देखो तो बेटा सोलेनोइड क्या हुआ, ये थोड़ा जेई का लेवल का सवाल था इसलिए मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सही है ना। तो बेटा ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, वेरिएबल भी आना चाहिए, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मैन हो, चाहे एडवांस हो, ये सारी बातें जुड़ के, है ना। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड होता क्या है हमारा, पहले उसकी चर्चा करते हैं बेटा। सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है हमारा? क्या होता है, अगर आप किसी भी सॉफ्ट आयरन की रोड पे अगर कॉपर वायर को लपेट देते हो, कैसे? इस तरह से, अगर कहीं पर आप वायर को ऐसे लपेट दोगे, इस तरह से लपेट दोगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? सोलेनोइड हो जाएगा। इसमें करंट बह रही है हमारी, ऐसे ऐसे करंट जा रही है, तो दिस इज नोन एज सोलेनोइड। ये क्या कहलाता है हमारा? सोलेनोइड कहलाता है। अब इस पे ढंग से देखोगे तो कैसे करेंगे हम लोग? हमने कहा सब हमारे पास ये कोई क्रोड होता है, उस पर हमने ये वायर ले लिया बेटा जी, ये करंट गया था हमारा, ऐसे ऐसे लपेट दिए, इस पे लपेटे, क्या लपेटे? तार लपेटे, है ना। तो ये लपेटे बेटा, ये ऐसे करंट गया, दिस इज द एक्सेस ऑफ सोलेनोइड। ये हमारा क्या कहलाता है? सोलेनोइड कहलाता है। मान लो इसका लेंथ कितना बोला मैंने? L बोल दिया। अरे क्या बोल दिया? इसका लेंथ L बोल दिया। और एक चीज और डिफाइन की गई इस पे, क्या किया गया? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो कह दिया। अगर टोटल टर्न्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज कैपिटल N इज इक्वल टू NL। इतनी बातें हमको ध्यान पड़नी चाहिए, इतनी बातें हमको आनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे? कैपिटल N है, और जो छोटा सा n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा जेई वालों को इसका डेरिवेशन करवाया जाता है, वो कैसे करवाते थोड़ा सा मैं बताता हूं। मैंने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन काट दिया, जैसे खुपैच बीच में से दो, ऐसे ना, ये रिंग था, ये हमारा ये था ना, ये इसको बीच में से खुपैच ऐसे काट दिया, ऐसे लंबा लंबा, है ना। तो ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, इस तरह से बनेगा, फिर देखना इस तरह से बनेगा बेटा, ढंग से देखना बेटा। मैंने कहा ये डायग्राम जो बना वो कुछ इस तरह से बना, ऊपर कुछ ऐसा दिखाई देगा और नीचे भी कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस था, ठीक। यहां पर देखो करंट अंदर जा रही है, ऊपर वाली जगह में करंट कैसे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, और बाहर वाले में करंट बाहर आ रही है। देखो तो ढंग से देखो, यहां से करंट ऐसे निकल के ऐसे जा रही है अंदर, ऊपर वाले पार्ट में अंदर जा रही है। क्या यही हमारा है? तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहां पर तुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे बेटा, यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाके, यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाके एक dx के एलिमेंट काटोगे बेटा। क्या काटोगे? एक dx का एलिमेंट काटोगे। ये dx क्या बन जाएगी हमारी? ये बहुत सारी रिंग बन जाएगी बेटा। अरे ये क्या बन जाएगी? बहुत सारी रिंग। क्या इन बहुत सारी रिंग के कारण से तुम इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? वो आएगा dB बराबर म्यू नोड I। I कितना आएगा बताओ? इस dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n इंटू dx। अरे n इंटू इतने में कितने टर्न्स है? n इंटू dx, म्यू नोड n इंटू dx, म्यू नोड I इंटू n
इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर हमारा कैपिटल आर, जो भी रेडियस रहा होगा इसका वो रेडियस है, म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसका वैल्यू आया हमारा, इस रिंग, ये बहुत सारी रिंग बनी है बेटा ऐसे, इन रिंग के कारण से यहां निकाल लिया हमने, ये ले यहां निकाल लिया, बोल चमका रहे ये चीज नहीं आया क्या ये, तो सब हमने ये चीज निकाल लिया, ये एंगल थीटा है। अब क्या होता है कि साहब आप dx को बदलो और ये बदलो, यहां से जो एंगल बनेगा इस कॉर्नर से वो बना हमारा θ1। ये जेई वालों को देखना भाई, ये क्या है हमारा θ1, यहां से एंगल जो बनाया वो θ1, और यहां तक जो एंगल बना दूसरे एंड तक, यहां से यहां तक वो क्या बना θ2। यहां से जो एंगल बना, यहां से यहां तक जो एंगल बना वो θ1, और यहां से जो यहां तक एंगल बना वो θ2। जब इसका पूरा वैल्यू पुट करके जब सोल्व करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर आता है बेटा बी नेट, वो आता है म्यू नोड एन आई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट आती है θ1 से लेके θ2 तक। ये हमारा b होता है, इससे हमको b नेट निकाला जाता है, और b का जब ढंग से फॉर्मूला इंटीग्रेट करके लिख दिया जाता है म्यू नोड एन आई अपॉन 2। ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा साइन θ1, साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस का कोस होता है, माइनस का कोस, तो माइनस बाहर ले लूं, कोस θ2 माइनस कोस θ1, उस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो लिखूंगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। दिस इज द बी नेट ड्यू टू सोलेनोइड। एक सोलेनोइड परिनालिका के कारण से जो हमारा सवाल का आंसर आया वो ये आएगा, on the axis of solenoid, on the axis of solenoid। अब यहां से हम केसेस की बातें करेंगे जो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। मैंने क्या कहा कि सब थीटा के अनुसार भी बदलता है। अभी मैंने जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि सब थीटा के अनुसार हमारा बी का वैल्यू बदलता है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि सब आइडियल सोलेनोइड है, एक बार इस चीज को रफ कर देता हूं मैं, आपसे ये कह दिया, हमको तो ये निकाल लिया, ये मकसद था हमारा निकालना बेटा। हमने कहा कि सब ये जो बी आया वो सोलेनोइड का बी आया, तो बेटा इस जो सोलेनोइड हुआ इसके लिए जब भी आप बी निकाल बनाओगे, देखिए ये हमारा सोलेनोइड था, इसके लिए जब भी आप बी लिखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा बी का वैल्यू। मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी हमारी, ऐसे मान लो ऐसे करंट जा रही है, सॉरी ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही। अब देखो यहां जब बीच में से गुजरी तो क्या बहुत पास पास है फील्ड लाइंस? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बहुत पास पास है, तो यहां बी का वैल्यू ज्यादा रहा होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड का मतलब होता है बेटा लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड एल का वैल्यू ज्यादा है, या कह दिया जाए एल बहुत बहुत बड़ा देन रेडियस, कि सब इसका जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है इसके आर से, इसके आर से बहुत बड़ा है, आर से बहुत बड़ा है, तो हम क्या मान लेंगे इसको आइडियल सोलेनोइड। और अगर आइडियल सोलेनोइड आप मान लोगे, अगर आइडियल सोलेनोइड अगर आप मान लोगे तो क्या कहानी कही जाएगी बेटा? देखो ये जो बनने वाला था, मैंने आपको थीटा जो बताए थे वो ऐसा बताया था, जैसे मान लो ये हमारा सोलेनोइड है, ये हमारा ओ था, यहां से एक यहां बनने वाला एंगल था θ1 और दूसरा एंगल यहां बनने वाला एंगल था θ2। ये θ1 θ2 थे, ये चमकाया मैंने यहां से, θ1 θ2 कौन से थे समझ में आ गया बेटा? तो मैंने क्या कहा कि सब ये अनंत पे चला गया, ये पॉइंट कहां चला गया? अनंत पे, तो θ1 कितना हो गया? 0। तो सब मैंने कह दिया इस कंडीशन में θ1 बराबर, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो θ1 बराबर 0, और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा तो क्या θ2 180 हो जाएगा? अरे नहीं चमका यार, ये सोच के देख, ये वाला पॉइंट उधर अनंत चला गया, आगे तक चला गया, और ये वाला पॉइंट इधर चला गया, तो इधर जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, नहीं चमका क्या? तो ये घटता जाएगा, तो हमने कहा θ1 तो 0 हो गया, θ2 180, पुट कर दो बेटा, θ1 का वैल्यू 0 तो cos 0 1, 180
कोस 180 का वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, क्या 2 हो गया ये, तो 2 से 2 काट दूं तो बी का वैल्यू कितना आएगा, अरे बी बराबर म्यू नोड एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड। अरे किसके कारण से आई है, आइडियल सोलेनोइड के कारण से। अब आपसे बोल दे, मान लो जेई के लेवल में बातें हैं बेटा, अगर आपसे बोल दे कि एक एंड पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड, किस पे बताना बेटा, एक एंड पे, आइडियल सोलेनोइड नहीं है, एक एंड पे बताओ। एक एंड पे बताने का मतलब ये जो आपका पॉइंट था, देखना ढंग से, ये एक्सिस था आपका, ये जो पॉइंट था जब आपको निकालना यहां आ गया, ये किसक के कहां आ गया, यहां। तो सोच के देख, क्या ये तो कोई एंगल बन गया हमारा, या बोलते सेमी इनफाइनाइट। तो बताओ ये वाला तो कितना बन गया है, अरे भाई पहले यहां था, जैसे जैसे ऐसे गया, जैसे मान लो ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ऐसे ड्र तो θ1 बढ़ता जाएगा, तो यहां पहुंचते θ1 कितना हो गया, अरे क्या 90 हो गया, नहीं चमका यार। और θ2 क्या मान लो, अगर इधर बड़ा है तो क्या θ2 180 बोल दूं क्या, अरे नहीं चमका। θ2 कैसा बोल दूं, 180। तो सब ये हो गया सेमी इनफाइनाइट जैसा, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में वन एंड पे बी का वैल्यू कितना आएगा, देख ढंग से देखना, θ1 90 रख दे, कोस 90 कितना हो जाएगा 0, 180 रख दे, कोस 180 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो यहां पर जो बी आएगा इसके लिए म्यू नोड आई एन अपॉन 2, दिस इज द बी एट वन एंड। क्या एक एंड पे आधा आ जाएगा सेंटर का, नहीं चमका साहब। हमने कहा आइडियल सोलेनोइड पे जितना बी होता है एक एंड पे उसका आधा होता है हमेशा। इसका मतलब हम ये चीज कहते हैं कि बेटा आइडियल तो ये कहता है कि बी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन ढंग से देखो तो देख एंड पे ही क्या होता है हमारा, कुछ चेंज होता है जो आधा होता है। इसका मतलब बी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, बी का वैल्यू कुछ अलग अलग होता है। इसके लिए कुछ ग्राफ भी दिया जाता है बेटा जी। ग्राफ कैसे दिया था वो कर लेते हैं। देखो आपने ये देखा कि जो सोलेनोइड बना, अगर तुम्हें ढंग से समझ आए तो ये सोलेनोइड बहुत सारी रिंग से ही तो बना है यार। अरे किससे बना ये, देख ढंग से देख। अगर मैं कह दूं साहब ये हमारे पास एक रिंग 2 3 4 5 ऐसे बना, अरे ऐसे बना ना, ये रिंग थी हमारी, इनसे बना हमारा। अब तुम सोच के देखो बेटा, इसका एक ग्राफ बनाऊं अगर मैंने एक ग्राफ बनाया बी के साथ में, तो सोच के देख इस तरह से, देख क्या हुआ सब, ये हमारा है वन एंड, ये है एंड, ये भी हमारा क्या है एंड, मतलब एंड हो गया। और ये हमारा क्या है सेंटर, या आइडियल की बात कर दे तो यहां कितना आएगा म्यू नोड एन आई, यहां कितना आएगा म्यू नोड एन आई बाई 2। क्लियर हुआ। ये होता है हमारा किताबी डायग्राम, थ्योरेटिकल डायग्राम। ये कौन सा होता है रे, थ्योरेटिकल डायग्राम। अगर रियल की बात करोगे तो रियल में ऐसा कुछ आएगा बेटा, ये जैसा आपका रिंग का आता है कुछ उसी की तरह आता है हमारा ये रियल डायग्राम होता है। रियल थोड़ा सा और ढंग से आता है, ऐसा आता है थोड़ा सा इस तरह से, ये रियल डायग्राम है। और ये हमारा कौन सा होता है थ्योरेटिकल। तो बेटा हमारा बी का वैल्यू वेरी होता है जिसको अपन मानते हैं, बट कई बार आइडियल लेते हैं तो आइडियल में अपन क्या कह देते हैं कि सब आइडियल के लिए हमारा बी का वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं। कितना मानते हैं, म्यू नोड एन आई मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा जी, म्यू नोड एन आई मानते हैं। क्या चमका रहे, नहीं चमका रहे। अब ये आइडियल का मतलब है कितना, क्या हकीकत में इनफाइनाइट लेंथ की होती है क्या सोलेनोइड, अरे इनफाइनाइट तो होता ही नहीं है। तो ढंग से देखना बेटा, आपको मैंने कहा था कि एल बहुत बहुत बड़ा देन आर, यानी अगर मेरे पास ये सोलेनोइड है कि सब जिसका रेडियस तो जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ है वो 10 मीटर है। अब बताओ क्या यार 10 मीटर के सामने 5 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल होता है यार, नहीं चमका यार। क्या 10 मीटर होता है वो 5 सेंटीमीटर के सामने बहुत ही छोटा। तो ये कैसी सोलेनोइड होगी, हमारी आइडियल सोलेनोइड होगी। इसके लिए अपन सोल्व कर सकते हैं। जेई वाले बच्चों के लिए सवाल है मेरा, ये लो जेई वाले बच्चों के लिए सवाल देखो बेटा। मैंने कहा ये सोलेनोइड है मेरा, यहां से किसी डिस्टेंस यहां पर भी चाहिए तुमको, यहां पर भी चाहिए। दिस इज 0.3, इसका रेडियस है 0.4, ठीक है। और ये है हमारा
2 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज किस में है बेटा जी? सेंटीमीटर में। अरे किस में है? या 1 सेंटीमीटर बोल दो इसको। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहां पर ओ बताओ, ऐसे नंबर ऑफ टन्स दिए गए इसमें। ये लो चमका। तो सवाल क्या करेंगे बेटा? तुम्हें बी निकालना है यहां पर, तो क्या लिखूंगा? म्यू नोड एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1। थीटा 1 क्या होता है? इस पॉइंट का इस एंड से। याद करो वायर वाली बातें, यहां पर भी वही बातें लागू होगी। इस पॉइंट का इस एंड से जो एंगल बनेगा, वो एंगल बनेगा ये वाला। ध्यान से देख बेटा, ये वाला बनेगा। अगर ये वाला लिखेगा तो प्लस का लिखेगा, और ये वाला लिखेगा तो माइनस का। तो मैं तो कह रहा हूं ये लिख देता हूं माइनस का 53 डिग्री। फिर लिख दूं माइनस कोस थीटा 2, इसके साथ बनने वाला एंगल। यहां से देख, यहां से ये एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा, ये एंगल निकालना है तो यहां से कोस निकाल ले। ये 1.3 हो गया। ये कितना है? 0.4। नेग्लिजिबल नहीं है ये 1 सेंटीमीटर। 0.3 क्या ये नेग्लिजिबल है? नहीं, 0.4 को आप 1 के सामने नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो। तो कोस थीटा 2 का वैल्यू यहां से निकालोगे। ये कितना? ये बेस हो जाएगा, ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस। तो ये सोल्व करके वैल्यू रखोगे तो ये जेई वालों का सवालों में काउंट हो गया हमारा। अरे चमका कि नहीं चमका? सवाल में क्या हुआ हमारा? क्या सवाल समझ में आया सब लोगों को? तो बेटा इस तरह से अपन सोलेनोइड की बातें कर सकते हैं, जिसमें अपन ने वेराइटी ऑफ सवाल की चर्चाएं कर ली। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज की अपन चर्चा करते हैं बेटा। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे यहां पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। तो हमने कहा सब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वहां पर जब मैंने शुरुआत करवाया था तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अपने शुरुआत किया था बेटा। और यहां जो शुरुआत करेंगे हम लोग, वो करेंगे कुछ मैग्नेट से। एक सवाल से, एग्जाम्पल टाइप से हम शुरुआत करते हैं इस तरह से। हमने कहा सब हमारे पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट। कैसा है बेटा जी? बार मैग्नेट है। उस बार मैग्नेट का ऐसा बनाया गया, ये ऑप्शंस बनाए गए कुछ हमारे पास। एक ये बना दिया ऑप्शन, एक ये बना दिया बेटा। इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस बनाए गए। और बना देते हैं, और बना देते हैं। ये काट नहीं रही कोई भी, है ना। ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल, ये एस पोल, ये एन पोल, ये एस पोल। और क्या कहा गया? डायरेक्शन इधर है हमारी, इसमें डायरेक्शन इधर है हमारी, इसमें इधर की तरफ है ऊपर, इसमें भी ऊपर है, यहाँ ऐसे, और यहाँ हमारी ऐसे, इस तरह से। तो सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए, ए, बी, सी और डी। बताओ कौन सा आंसर इनमें से सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जो आपको चमकना चाहिए। बेटा ये लाइनें काट नहीं रही है, ध्यान रहना इस बात का। ये आपस में टच नहीं कर रही है, ऐसे सीधी है अलग से, है ना। दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। ये ऐसे है, ये भी दोनों नहीं मिल रही है एक दूसरे से। ये कुछ ऐसे निकल रही है, ये कुछ ऐसे निकल रही है हमारी, ठीक है। ये हमने कहा साहब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब आपसे कहा कौन सा आंसर सही है, तो हमने क्या कहा बेटा, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड में होती है। कैसे होती है हमारी? क्लोज लूप में। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक लाइन लिख ले, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन क्लोज्ड लूप ऑलवेज क्लोज में होती है, क्लोज में होती है। और आउटसाइड द मैग्नेट किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इनसाइड द मैग्नेट कैसे होती है? इनसाइड द जो मैग्नेट होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखो ये ऑप्शन तो बाहर हो गए दोनों के दोनों, क्योंकि क्लोज ही नहीं बनाया। इन दोनों में तो कोई क्लोज हमारा नहीं बना। अब इनमें देखो, इसमें क्लोज बनाया। देखो यहां पर नॉर्थ से निकल के
या फिर कह रहा हूं नॉर्थ की तरफ आ रही है, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ। उसने क्या बोला, नॉर्थ से साउथ जानी चाहिए, नॉर्थ से साउथ कहाँ, आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। तो कौन सा आंसर सही हुआ हमारा, ये पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, 1 नंबर प्रॉपर्टी था। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें कि सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट किस बात को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स दोनों को बताया करता है, लेकिन यहां पर सिर्फ किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, बाकी नहीं बताएगा। टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वो कुछ अलग होगी, कैसे होगी वो बाद की बात है। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी वही है बेटा, जो अब वही बातें करेंगे जो पहले पढ़ी आपने, कि साहब दो फील्ड लाइंस कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि जहां काट देगी उस पॉइंट पर क्या दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें 4 नंबर की बेटा, हमने क्या कहा कि साहब जहां मैग्नेटिक लाइंस पास पास है हमारी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो हम कहेंगे बी एट ए इज ग्रेटर देन बी एट बी से, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहां पर ज्यादा है, ए पॉइंट पर। किससे, बी बिंदु से ए पॉइंट पर ज्यादा है। जहां पास पास लाइनें होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है। और बातें कर लेते हैं बेटा, हमने कहा कि साहब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो कैसे होती है हमारी, क्लोज लूप में। हम कहते थे साहब नॉन कंजर्वेटिव होती है। कैसे होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे थी हमारी, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये हमारी बेसिक सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, जिनके बारे में अपन चर्चा अब आगे पढ़ेंगे। बोल क्लियर हो गया ये बात। ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। इससे अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो होगा जिसके अंदर पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अगला जो लेक्चर होगा बेटा जी उसमें पढ़ेंगे, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके अंदर थोड़ा सा इसका यूज होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, है ना। तो बेटा पढ़ाई को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से करो एक एक चैप्टर को। कई बार क्या होता है कि हम एक चैप्टर को उठाया और वो हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे को आता है, जब सोल्व करते हो क्वेश्चंस तब नहीं आता है, थ्योरी उठाते तो आता है। लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे उसको वीडियो लेक्चर्स को पूरा पढ़ो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ, साथ के साथ में कॉपी पेन लेके बैठो। अगर कॉपी पेन बेटा ऐसे मोबाइल में देखते जाओगे या लैपटॉप पे देखते जाओगे वीडियो लेक्चर्स को, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद में भूल जाओगे। बट जैसे ही आपने अपने कॉपी पेन लेके आपने नोट करना शुरू किया, तो जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसको थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा उसके नोट्स बनाओ, ताकि आपको नोट्स बनाओगे तो आपको दिक्कतें सामने आती जाएगी। जो चीज़ें नहीं समझ आएगी वो आपको उसमें रोक के आप समझने की कोशिश करो। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, मेरे व्हाट्सअप नंबर वही है 86, मेरे व्हाट्सअप कर सकते हो आप 8619449970। तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट भेज दो, या जो सवाल नहीं समझ में आया हो मेरे इस लेक्चर में वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा इसके नोट्स बनाने के बाद आपको समझ आएगी मेरे को ये चीज़ आ गई, फिर क्या करोगे, आपको वीडियो लेक्चर देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये होगा वो नोट्स देख लो, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, उसमें आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो टाइम बचाने का ये हमारा बहुत सही तरीका है। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के सवाल पहले करें बेटा। जितना हो सकता है आप एक एक्सरसाइज ले लो, बहुत नंबर ऑफ सवाल पहले मत करो, पहले सिलेक्टेड सवाल करो। नंबर ऑफ मास सवाल करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, पहले सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो। अगर वो हो जाते हैं तो अब टाइम है तो अब सोल्व करो, समझे बात को। तो इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं आप पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।